ये तरक्की का दौर भी कैसा दौर है। इसने हर एक को सोशल एनिमल बना दिया है और कुछ लोग तो सचमुच के जानवर बन गए हैं। अभी मैं फेसबुक पे एक रील देख रही थी जिसमें एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि माँ बाप का घर 5-6 बेटियों के लिए तो बड़ा खुला होता है, लेकिन जैसे ही एक बहू आती है उसको घर की तंगी का एहसास होने लग जाता है और उसको वो आंगन छोटा लगता है। दिल में न जाने क्यों एकदम सुरसुरी सी हुई। अरे वही सुरसुरी जो आजकल बिग बॉस में हो रही है। जी तो चाहा कि आंटी को रूबरू बैठकर जवाब दूं, लेकिन सोशल मीडिया भी इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि किसी के मुंह पे जाके उसको जवाब दिया जाए। तो सोचा ऐसी सोच रखने वालों को मीठे केक के साथ जली कटी सुना ही दूं। अरे भाई अम्मा जी, ये जो औरतें आप जैसी होती हैं जिनको लगता है कि बहुएं आके तंग हो गईं, दरअसल ये वही लोग होते हैं जो बहुओं को तंग करते हैं। भले बताइए, एक आंगन में 2 3 4 बेटियां अगर कहके लगाते हुए चली गईं तो वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीती थी, अपनी मर्ज़ी से सोती थी, उठती थी, खाती थी, पीती थी और जैसे ही 1-2 बहुएँ घर में आईं तो उन पे आपकी नज़रों का कैमरा फ़िट हो गया। भई बहू रानी उठती कैसी है, खाँसती कैसी है, झाड़ू लगाती है तो कैसे लगाती है, आटा गूँथते हिलती तो नहीं है। खाना चबाते वक़्त कैसे चबाया, अपने शौहर को किन नज़रों से देखा, सोई कैसे, उठी कैसे, किसकी तरफ मुँह किया, किसकी तरफ पाँव किए, इन सारी बातों में वो बहू चकरा जाती है और उसको अब पहले दिल दिल तंग होता महसूस होता है और फिर वो खुला आंगन भी तंग महसूस होता है। क्योंकि आप जैसी आंटियाँ जो हैं वो उसको कभी खुश रहने ही नहीं देती। अगर वो हँसती हैं तो उसे उस बात का जवाब देना है कि भई बहू रानी हँसी क्यों? अगर वो रो रही है तो जवाब देना है कि भई इतने अच्छे घुटन-ज़दा माहौल में ये रो क्यों रही है? अगर वो अपने शौहर के साथ बाहर जाना चाहती है तो आप लोगों ने साथ चढ़ के जाना है। इसलिए क्योंकि वो अगर अकेली चली गई तो आपकी हक तलफ़ी हो जाएगी। अरे भई आपने तो छोटा-सा बेटा पाल के इतना बड़ा करके ब्याया है और बहू के घरवालों ने तो उसे दराज़ से ऑनलाइन ऑर्डर किया और आपके हाथ में थमा दिया। उन्होंने तो ना उसको पढ़ाया, ना लिखाया, ना उसकी ट्यूनिंग नहीं की और ना ही उसकी परवरिश की। तो सारे हकूक तो आपके हैं। वो जो बहू रानी आई है वो तो सिर्फ़ फ़राइज़ अदा करने आई है ताकि आपके नखत्तू बेटे या अच्छे बेटे को के फ़राइज़ के साथ-साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सके कि आपने एक बेटे को पाला। क्योंकि वो तो पली-पलाई दराज़ से डाउनलोड हुई थी ना। लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये केक बनाएँ, ठंडा करें, खाएँ, घरवालों को खिलाएँ और खूब तारीफ़ें बाँटें। और तो और इसको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और लंच बॉक्स में बच्चों को एक हेल्दी घर का बना हुआ केक जब जाएगा तो बच्चे खुश भी होंगे और इसको अपनी मर्ज़ी से ऊपर से सजा भी दीजिएगा। जैसे मेरी बेटी अब ये केक पकड़ के खुश हो रही है। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें।